एआई आपकी जॉब छीन रहा है। सुनने में बड़ा सेंसेशनल लगता है, बहुत ब्रूटल लगता है, पर जॉब की तो फितरत ही यही है ना, टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होती रहती है। खैर, मैं आपके लिए लाया हूं 3 ऐसे जॉब्स जो आज नॉन एग्जिस्टेंट है। शायद उनके बारे में आपको सुनकर हंसी भी आ जाए और आपको भी आश्चर्य हो कि कभी ऐसी भी जॉब्स हुआ करती थी। नंबर 1, द नॉकर अप, यानी ह्यूमन अलार्म क्लॉक। 1800s के इंडस्ट्रियल ब्रिटेन में फैक्ट्री लाइफ का एक ही रूल था, लेट हुए तो सैलरी कट। और जब अलार्म क्लॉक महंगा था तब लोग एक ह्यूमन अलार्म रखते थे, द नॉकर अप। उनका काम सिंपल था, सुबह 4 या 5 बजे उठकर क्लाइंट्स के घर जाकर उन्हें जगाना। कोई बैम्बू स्टिक से खिड़की पे टैप करता था, कोई लॉन्ग बोल से ग्लास पे नॉक करता था, और कुछ तो एक पी शूटर से विंडोज पे छोटी गोलियां चलाकर पॉप 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 का साउंड करते थे। ईस्ट लंदन की मैरी स्मिथ सबसे मशहूर नॉकर अप थी। वो सुबह 3 बजे उठती थी और हर क्लाइंट से कुछ पेन्स लेती थी और पी शूटर से वो विंडो पर तब तक शूट करती थी जब तक विंडो खुल के आवाज ना आ जाए कि मैं उठ चुका हूं। नॉर्दर्न इंग्लैंड के माइनिंग टाउन्स में लोग अपने दरवाजों पर वेकअप स्लेट्स लिख देते थे ताकि नॉकर अप उनकी शिफ्ट का टाइम देखकर उन्हें सही समय पर जगा दे। जब 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में सस्ते अलार्म क्लॉक्स आए तब ये प्रोफेशन धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन सच कहें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसके बिना पॉसिबल ही नहीं था। नंबर 2, द लेक्टर, द फैक्ट्री स्टोरी टेलर। अब चलते हैं 19th सेंचुरी के क्यूबा और फ्लोरिडा के सिगार फैक्ट्रीज में। काम रेपिटेटिव था, घंटों तक बस हाथ चलाते रहना। तब सारे वर्कर्स ने मिलकर एक जॉब क्रिएट की, कॉल्ड द लेक्टर। एक इंसान जो एक हाई स्टूल पे बैठकर दिन भर उनके लिए कहानियां, न्यूज और पॉलिटिक्स जोर जोर से पढ़ता। हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये ट्रेडिशन 1860s के हवाना से शुरू हुआ, जब वर्कर्स ने अपने बीच से एक रीडर चुना जो उन्हें एंटरटेन और एडुकेट करता था। सोचो, फैक्ट्री में कोई द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो पढ़ रहा है और सारे वर्कर्स काम करते हुए कहानी सुन रहे हैं। यहीं से रेवोल्यूशन और सोशल अवेयरनेस के बीज बोए गए। 1920s के फ्लोरिडा में लेक्टर्स ने वर्कर्स के लिए पॉलिटिकल एसेज और न्यूज पढ़ी, और जब ओनर्स को ये लगा कि ये रीडिंग्स उन्हें सोचने पर मजबूर कर रही है तो 1931 में उन्होंने लेक्टर सिस्टम बैन कर दिया। एक न्यूज़पेपर ने तो यहां तक लिख दिया कि रीडर्स वर टर्निंग वर्कर्स इनटू थिंकर्स। और जब रेडियो और ग्रामोफोन आए तब लेक्टर्स की जरूरत खत्म हो गई। पर उन्होंने दुनिया को एक सबक दिया कि काम रेपिटेटिव हो सकता है पर सोच रेपिटेटिव नहीं हो सकती। और अब मिलते हैं उन शार्प माइंड से जिन्होंने मशीन से पहले डिजिट और डेसिमल से दुनिया बदल दी, द ह्यूमन कंप्यूटर्स। 1800 से 1940s तक कंप्यूटर एक इंसान होता था जो साइंस, एस्ट्रोनॉमी और इंजीनियरिंग के लिए मैनुअल कैलकुलेशंस करता था। नासा के आर्काइव्स के अनुसार ये ह्यूमन कंप्यूटर्स ही स्पेस एक्सप्लोरेशन का बैकबोन थे। कैथरीन जॉनसन, एक अफ्रीकन अमेरिकन मैथमेटिशियन, ने 1962 में एस्ट्रोनॉट जॉन ग्लेन के ऑर्बिटल फ्लाइट की ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट की थी। उसने मशीन रिजल्ट्स पर भरोसा तभी किया जब कैथरीन के मैनुअल कैलकुलेशंस उनसे मैच हुए। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान MIT और US आर्मी में हंड्रेड्स ऑफ वुमेन बैलिस्टिक्स और रेडार ट्रेजेक्टरीज कंप्यूट करती थी। ब्रिटेन में एलिजा एडवर्ड्स जैसे नाम 1800s में नॉटिकल एल्मेनाक्स के लिए सेलेस्टियल चार्ट्स बनाते थे। जरा सोचिए, एक गलत डिजिट पूरी रॉकेट को गलत दिशा में भेज सकता है। हाउ ब्रिलियंट वर दीज ह्यूमन कंप्यूटर्स। पर फिर 1950s में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स आ गए और ये ब्रिलियंट माइंड्स धीरे धीरे फेड हो गए। जस्ट थिंक अबाउट इट, एक नॉक करने वाले इंसान का टाइम एक अलार्म क्लॉक ने बदल दिया, एक फैक्ट्री स्टोरी टेलर जिसे रेडियो ने चुप करा दिया, और एक ह्यूमन कंप्यूटर जिसे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स ने रिप्लेस कर दिया। तो ऐसे ही अगर आज AI किसी का जॉब ले भी रहा है तो टेक्नोलॉजी एक नया जॉब या एक नई करियर अपॉर्चुनिटी क्रिएट भी तो कर रही है। सो लेट्स नॉट वरी, टेक्नोलॉजी, जॉब्स, करियर्स, ये सारी चीजें तो टाइम के साथ इवॉल्व होती रहती है, तो क्यों ना हम भी इवॉल्व हो। ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जीरो लाइज फुल फैक्ट्स, ये है फूफा।